Hey guys, hi, hello, namaste, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम एंड खम्मा टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टुडेज क्लास। और कैसे हैं सारे बच्चे, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम लोग बात कर रहे हैं वीआईपी सीरीज की। एंड वीआईपी सीरीज का मतलब हो गया कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सीरीज फॉर आईसीएसई 10th। एंड जो हमारा टॉपिक है बेटा आज वो है मेंसुरेशन। तो इसमें हम लोग बात करेंगे मेंसुरेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस की। तो आई होप कि सबको मजा आएगा और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्लास की। लेट अस स्टार्ट द क्लास एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। शुरू करते हैं बेटा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल सा है, ध्यान से सुनना। A cylinder of circumference 8 centimeter and length 21 centimeter rolls without sliding for 4.5 seconds at the rate of 9 complete rounds per second. So there is a cylinder. Okay, there is a cylinder like this, which is rolling on this ground, all right, which is rolling on this ground, and the cylinder's length is 21 centimeter and circumference 2 pi r is 8 centimeter, all right। ठीक है, तो बेटा देखो, अब दे आर सेइंग फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सिलेंडर इन 4.5 सेकेंड्स एंड एरिया कवर्ड। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होगा, तो यू कैन क्लियरली समझ सकते, मतलब एक बात समझो, ये जो सिलेंडर जो है अगर ये रोल कर रहा है तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है। तो ये समझने की ट्राई करो कि अगर एक सिलेंडर अगर ऐसे रोल कर रहा है तो वो अपनी इस सर्कमफ्रेंस पे रोल कर रहा है, डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है वो इस सर्कमफ्रेंस के अलोंग ट्रैवल कर रहा है। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में पूरा सर्कमफ्रेंस जो होगा वो कवर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो ये सिलेंडर है, अगर ये रोल हो रहा है तो ये ऐसे रोल हो रहा है, समझ रहे हो। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है एक कंप्लीट राउंड में, ये देखो मान लो यहां से ये यहां तक, तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल जो हो गया वो हो गया इसका सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस जितना डिस्टेंस जो है ये ट्रैवल कर रहा है इन 1 सेकेंड। तो मैं बोल सकता हूं कि सर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो वो करेगा सर 2 पाई आर के बराबर। कितना, 2 पाई आर के बराबर, और 2 पाई आर हमको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब बोल रहे हैं ये एक रेवोल्यूशन में, हमको बोल रहे हैं कितना करेगा 4.5 सेकेंड्स में। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, कितने रेवोल्यूशंस करेगा इन 4.5 सेकेंड्स, 4.5 सेकेंड्स में कितने रेवोल्यूशन करेगा। तो ये क्लियर बोल रहा है बेटा कि 9 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो अगर एक सेकेंड में 9 होगा तो 4.5 में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई विथ 4.5 कर लो। ठीक है, तो ये हो गया 9 इंटू 9/2 विच इज 81/2 रेवोल्यूशन, इतना रेवोल्यूशन करेगा। तो इसमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 81/2 रेवोल्यूशंस कितना होगा। तो देखो सिंपल सी बात है बेटा, अगर एक रेवोल्यूशन में 8 सेंटीमीटर कर रहा है तो 81/2 रेवोल्यूशन में इंटू 8 कर लो, 8 2 जा 4 जा 4 1 जा 4 8 जा 32, 324 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, अब देखो सेकंड वाले के लिए बेटा हम लोग ये पता करते हैं कि एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। तो एक रेवोल्यूशन में जो एरिया कवर हो रहा है बेटा, वो तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये अपने कर्व्ड सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है। तो जो एरिया कवर हो रहा है 1 रेवोल्यूशन के अंदर, जो एरिया कवर हो रहा है वो इसके कर्व्ड सरफेस के बराबर हो रहा है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है। तो एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर हो गया, वो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया के, विच इज 2 पाई आर एच। 2 पाई आर हो गया 8 इंटू एच इज गिवन एज 21, तो ये कितना हो गया 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कवर्ड इन 4.5 सेकेंड्स, तो 4.5 सेकेंड में बेटा हमको पता है 81/2 रेवोल्यूशन निकालेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर एरिया कवर्ड इन 81/2 रेवोल्यूशंस विल बी 168 इंटू 81/2। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 84 इंटू 81, 84 इंटू 81 करोगे तो तुमको आंसर मिल जाएगा। कितना आंसर मिल रहा है, फाइनल 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 एरिया 1512। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे इंटू 5 किया, 6804 कुछ आ रहा है। ठीक है, 6804 आएगा, हाँ वैसा कुछ। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो समझ में आ गया, याद रखना बेटा कि अगर सिलेंडर रोल कर रहा है
तो डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा, एक रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर्ड होता है वो होता है सर्कमफ्रेंस, और एक रेवोल्यूशन में एरिया कवर्ड जो होता है वो होता है तुम्हारा CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन हुज स्लैंट हाइट इज 17 एंड रेडियस ऑफ बेस इज 8। तो रेडियस देखो हमारे को दिया हुआ है बेटा 8 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट L दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। तो हमको पता करना है वॉल्यूम, वी नो वॉल्यूम फॉर अ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। तो पहले H निकालना पड़ेगा, आई कैन से H स्क्वायर विल बी इक्वल टू L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर करोगे तो 289 माइनस 64, तो तुमको मिलेगा 225। H स्क्वायर 225 तो H विल बी 15 सेंटीमीटर। तो बस अब वॉल्यूम निकाल दो, 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू H। बस इसको सॉल्व कर दो, यू विल गेट योर आंसर। सिंपल, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन था पिछला वाला। ठीक है, ये देखो सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड 18 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस ऑफ बेस इज फिल्ड विद सैंड। सिलेंड्रिकल बकेट है, 32 सेंटीमीटर इसका हाइट दिया हुआ है और 18 सेंटीमीटर इसका रेडियस ऑफ द बेस दिया हुआ है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द बेस इज 18 और इसका हाइट है 32। इसको बेटा हम लोगों ने फिल किया हुआ है सैंड से। किससे फिल किया है? सैंड से हम लोगों ने इसको पूरा ऐसे फिल कर दिया है। ठीक है, ये सैंड से हमने इसको फिल कर दिया। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कोनिकल हीप इज फॉर्म। अब ये सैंड को मैंने ग्राउंड पे ऐसे एम्प्टी कर दिया तो ये ऐसा सैंड ऐसा कोन की फॉर्म में आ गया। ठीक है, दिस सैंड इज नाउ इन द फॉर्म ऑफ कोन। इफ द हाइट ऑफ कोनिकल हीप इज 24, हाइट 24, अच्छा थोड़ा छोटा होना चाहिए था। ठीक है, फाइंड द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट। तो मेरे को R पता करना है और ये H पता करना है, L पता करना है, सॉरी L। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा सिंपल सी बात है यार, जो सैंड है वो जो रेत है वो चाहे या तो सिलेंडर में रहे या फिर कोन की शेप में रहे, अमाउंट ऑफ जो सैंड है वो सेम रहेगा, मतलब वॉल्यूम सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम कंपेयर कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बस ये सिंपल सा ध्यान करना है। तो 1/3 टाइम्स ऑफ पाई इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू H इज 24 एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई इंटू R स्क्वायर इंटू H। तो देखो यहाँ पे पाई टू पाई गॉट कैंसिल्ड हो गया। अब यहाँ पे कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3 8 जा, ठीक है, और 8 1 जा 8 4 जा, तो हमको मिल गया R स्क्वायर इज 18 इंटू 18 इज 18 स्क्वायर इंटू 4। तो स्क्वायर रूट करोगे तो आ जाएगा 18 स्क्वायर का 18, स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ गया 2, विच इज 36 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया 36। अब निकालना स्लैंट हाइट, तो L स्क्वायर इज R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो 24 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो तुमको स्लैंट हाइट कुछ आएगा 12√30। सिंपल है। ठीक है बेटा, ऑल राइट, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 40 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्मॉल सिलेंड्रिकल बॉटल्स ईच ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 8 सेंटीमीटर विच कैन बी फिल्ड विद दिस वाटर। तो हमारे पास में ना बेटा ऐसा एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है एंड हाइट 24 सेंटीमीटर है, और ये जो है ना बेटा ये पूरा पानी से भरा हुआ है, एकदम पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, अब इस पानी को हम लोगों को क्या करना है बेटा, इस पानी को हमको ऐसे छोटी छोटी बॉटल्स में एम्प्टी करना है। ठीक है, सिलेंड्रिकल बॉटल्स ही हैं वो भी। ठीक है, हाइट 10 सेंटीमीटर है, हाइट कितना 10 और डायमीटर 8। ठीक है, अब इसमें एम्प्टी करना है, तो बोल रहे कितनी बॉटल की जरूरत होगी। ठीक है, कितनी बॉटल, तो मेरे को नहीं पता कितनी बॉटल, मैंने बोल दिया चलो n बॉटल्स की जरूरत होगी, n बॉटल्स की। तो आई कैन से कि सर अगर पूरा वाटर जो है जो इस बड़े से सिलेंड्रिकल बकेट में जो है, सिलेंड्रिकल वेसल में जो है, ये पूरा वाटर अगर n स्मॉल बॉटल्स में अगर एम्प्टी हो जा रहा है, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर इन दिस सिलेंड्रिकल वेसल एंड अमाउंट ऑफ वाटर इन द n सिलेंड्रिकल वेसल सेम है, एंड अमाउंट ऑफ वाटर रिप्रेजेंट वॉल्यूम। तो मैं बोल सकता हूं कि सर वॉल्यूम ऑफ n
cylindrical bottles is equal to volume of cylindrical vessel। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ एन सिलेंड्रिकल बॉटल्स क्या हो जाएगा, n इंटू पाई इंटू, देखो डायमीटर इज 8 तो रेडियस विल बी 4 स्क्वायर इंटू h इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल विल बी पाई इंटू r स्क्वायर इंटू h। ठीक है, पाई टू पाई कैंसिल कर दो तो n इज इक्वल टू 20 इंटू 20 इंटू 24 डिवाइड बाय 4 इंटू 4 इंटू 10। ठीक है, ये से ये कैंसिल हो गया एंड ये से ये कैंसिल हो गया एंड 4 1 जा 4 5 जा 2 1 जा 2 12 जा 5 12 5 जा 60। सो n इज इक्वल टू 60। दैट मींस हमको 60 ऐसी छोटी बॉटल्स की जरूरत होगी। सिंपल है, वॉल्यूम कंपैरिजन करना था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ 12 मीटर हाई कोनिकल टेंट इज 66 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन इट। तो सर्कमफरेंस ऑफ द बेस क्या होता है भाई, कोन का, कोन का अगर मैं सर्कमफरेंस ऑफ द बेस करता हूं तो वो होता है 2 पाई आर। सो 2 इंटू पाई इंटू आर जो है बेटा, इन्होंने मेरे को दे दिया है ऑफ द बेस ऑफ इज 12 मीटर हाई कोनिकल टेंट इज 66 मीटर। अच्छा, इन्होंने मेरे को h दिया हुआ है, h जो है बेटा h वो दिया हुआ है इन्होंने मेरे को 12 मीटर एंड इसका सर्कमफरेंस ऑफ द बेस दिया 66 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो 12 2 22 1 जा 22 3 जा एंड 7 2 जा 3 r इज इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। ये रेडियस हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू h। तो 7 1 जा 7 3 जा कर लो, दिस टू दिस गॉट कैंसल्ड, 11 टाइम्स कर लो एंड यहाँ पे 6 टाइम्स कर लो। ठीक है, तो तुमको मिल गया 11 इंटू 126, तो इट विल बी इक्वल टू 1386 मीटर क्यूब। सिंपल सा आंसर। ठीक है ही नहीं कुछ, क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ना है और कुछ है ही नहीं। अब देखो, अब heap of wheat is in the form of a cone of diameter this height this, find its volume, how much cloth is required to just cover। तो देखो वॉल्यूम तो यहाँ पे हमको पता है कोन के फॉर्म में है, तो 1/3 इंटू पाई इंटू डायमीटर 16.8 है तो रेडियस हो जाएगा 8.4 होल स्क्वायर इंटू h इज 3.5। अब क्लॉथ कवर करने के लिए देखो ये इस तरीके से पड़ा हुआ है। ठीक है, अब समझो बेटा अगर मुझे इसको क्लॉथ से कवर करना है, ये ऐसे मेरे को वो हीप ऑफ वीट पड़ा हुआ है, अब इसको अगर मुझे क्लॉथ से कवर करना है, क्लॉथ से कवर करना है तो क्लॉथ कहाँ पे पड़ रहा है बेटा, ये ऐसे क्लॉथ रहेगा, मतलब इसके CSA पे रहेगा। तो क्लॉथ रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू CSA विच इज पाई आर एल। तो पहले स्लेंट हाइट निकालो, इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। समझ रहे हो, तो यहां से स्लेंट हाइट निकालो, 8.4 होल स्क्वायर करो, 3.4 होल स्क्वायर करोगे तो 8.4 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 64 प्लस 1 प्लस 0.16 प्लस 2 इंटू 8 is 6.4, so 70.56 plus 3 4 12 12.25, so it will be equal to 6 plus 5 11 power 1 5 6 7 and 8.2 7 plus 1 8 82.81, and I think 82.81 will be 9 point something, it should come as 9 point something, 9.1 or something, 9.1, yes 9.1 meter। ठीक है, तो it will be equal to pi into radius is 8.4 into 9.1, calculation nothing else। ठीक है, simple calculation, the rest of the part you can easily calculate। ठीक है बेटा, तो these are some of the important questions। एक और important बात है, जैसे कि वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन की बात करता हूँ, तो जब भी हम लोग कोई कोर्स की बात करते हैं हम लोग क्या सोचते हैं, अब जैसे तुम लोग खुद जानते हो यार कि अभी जैसे बोर्ड भी कैंसिल हो गए, तो
नेक्स्ट ईयर के लिए, तब तक के लिए देखो बोर्ड नेक्स्ट ईयर तक मोस्ट प्रोबेबली इस बार तो होंगे, क्योंकि तब तक वैक्सीनेशन पूरा हो सकता है, वो सब कुछ हो जाएगा। बट स्कूल खुलने में डेफिनेटली अभी टाइम लगेगा, ये बात तुम लोग बड़े अच्छे से जानते हो। तो अपनी प्रिपरेशन में बेटा पीछे नहीं रहना है, और वेदांतु का प्रो सब्सक्रिप्शन तुमको जरूर हेल्प करेगा। क्या क्या चीजें चाहिए होती है, देखो तुम जब भी कोई कोर्स परचेज करते हो तुम्हें सबसे पहले क्या चाहिए, पहली बात बेस्ट करते हैं कि सर हमको फुल सिलेबस करवाए, ठीक है, फुल सिलेबस, बिल्कुल सही है। फिर सेकंड है कि सर मेरे को क्वेश्चंस मिलते रहे, असाइनमेंट्स मिलते रहे, बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। सर मेरे को ना डाउट्स भी आते हैं, तो तुम्हारे डाउट भी सॉल्व होने चाहिए क्लास में, बिल्कुल होंगे, ठीक है। सर मेरे को ना रिकॉर्डिंग वीडियोस नहीं पसंद है, मुझे लाइव क्लासेस चाहिए, तो लाइव क्लासेस बिल्कुल है वहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा सर मेरे को टेस्ट भी चाहिए ताकि मैं चेक कर सकूँ मेरे को नॉलेज पूरा हुआ या नहीं है, तो बिल्कुल टेस्ट भी रहेंगे। सिलेबस पूरा होने के बाद सर मुझे रिवीजन भी चाहिए होता है ताकि मेरे को एग्जाम टाइम पे और प्रिपरेशन कर सकूँ अच्छे से, तो यस रिवीजन भी रहेगा। नोट्स चाहिए होते सर मुझे नोट्स, तो बिल्कुल नोट्स भी मिलेंगे। तुम चाहो अगर कभी क्लास मिस हो जाए, अगर क्लास मिस हो जाए तो तुम लोग वापस रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन भी देख सकते हो। तो इतने सारे फीचर बेटा जब तुमको मिलते हैं तो बताओ इससे ज्यादा और तुम्हें कहीं कोर्स में क्या मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए बेटा तुम्हें कैसे रजिस्टर करना है, मान लो तुम कोई भी वीडियो में आए, मेरे यहाँ पे वीआईपी सीरीज वाला वीडियो आया, कोई भी वीडियो खोलो मेरा, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ या फिर पिंड कमेंट में जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ, इस पे क्लिक किया। अभी देखो ये इंटरचेंज हो चुका है, थोड़ा सा फीचर जो है ना चेंज हो गया। ग्रेड 10th आईसीएसई का, अगर मान लो तुम ग्रेड 10th सीबीएसई को हो या ग्रेड 9th का लेना है, तो यहाँ पे जो एडिट बटन आया था ऊपर देख रहे हो, यहाँ एडिट बटन पे क्लिक करो और ग्रेड 10th यहाँ पे ग्रेड सेलेक्ट करो और यहाँ पे अपने कोर्सेज सेलेक्ट करो। और याद रखना बेटा अभी जो 10th के बच्चे हैं वो अपना जो अभी 10th क्लियर कर चुके हैं वो अपना ग्रेड 11th और 12th का ग्रेड 11th और 12th 2 साल का कोर्स वो जेई और नीट के लिए भी परचेज कर सकते हो। यहाँ पे देखो लिंक दिख रहा है तुमको, ग्रेड 11 जेई, ग्रेड 11 नीट एज वेल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अपन ने अपना ग्रेड सेलेक्ट कर दिया, मान लो मैंने आईसीएसई 2021-22 मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब उसके बाद में देखो मुझे ना 3 टाइप के कोर्सेज मिल रहे हैं, लाइट, क्लासिक, प्लस। तो मैंने अभी जितने भी फीचर्स बताए हैं तुमको, ठीक है, ये सारे फीचर्स बेटा आपको लाइट में हमारे बेसिक से बेसिक कोर्स में भी मिलेंगे, क्योंकि ये तो इसेंशियल है, ठीक है। ये सारे कोर्सेज देखो, लाइव इंटरेक्टिव ऑनलाइन क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, नोट्स एंड स्टडी मटेरियल एंड डाउट सॉल्विंग ड्यूरिंग क्लास, ये सब मिलेगा। तो ये हो गया प्रो लाइट। अब प्रो क्लासिक में क्या होता है बेटा, प्रो क्लासिक में एक चीज एक्स्ट्रा मिलती है, वो है डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप। तो जब भी इवन आफ्टर द क्लास ऑल्सो अगर कोई डाउट आ रहा है तो उसको बस ऐप पे गए, डाउट को डाला और तुम्हारे को उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये है डाउट सॉल्विंग इवन आफ्टर द क्लासेस, ठीक है। और उससे प्रो प्लस में जाते हैं तो ये बहुत अच्छा कोर्स है। इसमें क्या हो रहा है बेटा कि आपको मिलता है पर्सनल मेंटोर। तो अब देखो ऑब्वियसली पर्सनल मेंटोर तुम्हारे क्या हेल्प होगा, एक बात बताओ यार, अगर तुम्हारे को थ्रू आउट द ईयर एक कांस्टेंट सपोर्ट, एक कांस्टेंट गाइड, एक कांस्टेंट मोटिवेटर इंसान मिल जाए तुमको तुम्हारी लाइफ में, जो तुम्हारे लिए टाइम आने में तुम्हारा फ्रेंड बन सकते हैं, तुम्हारे टीचर बन सकते हैं, वॉट एवर यू नीड, जब तुम्हारे को कुछ भी चीज की दिक्कत होती है, क्लासेस से रिलेटेड कुछ भी, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट दैट पर्सन। तो ऑब्वियसली दैट मीन्स अ लॉट। तो पर्सनल मेंटोर मिलेंगे बेटा तुमको प्रो प्लस कोर्सेज में, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट कोर्सेज है। अब ये जो प्राइस देख रहे हो ना बेटा, ये है ईयरली प्राइस अगर आप पूरे साल का एक साथ कर देते हो। बट यहाँ पे एक और ऑप्शन अवेलेबल है, वो है मंथली। मतलब देखो ऑब्वियसली होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पूरी प्राइस एक साथ पे नहीं कर पाते, ठीक है, मंथली कर सकते हैं, एवरी मंथ करते जाओ। और यहाँ पे देखो ये जो लाइट कोर्स है उसका 1 मंथ का प्राइस है 2340, हमारा ये जो क्लासिक कोर्स है उसका 1 मंथ का प्राइस है 2970, और हमारा जो प्लस कोर्स है उसका 1 मंथ का प्राइस है 4230। और उस पर कोड लगा हुआ है बेटा GP Pro, जिससे तुमको 10% ऑफ मिल रहा है, ठीक है। और इसमें तुम देखो नीचे आके सारी डिटेल्स देख सकते हो, टीचर्स की, बैचेस की, टाइम टेबल, सब कुछ मिल रहा है यार, ठीक है। तो बहुत अच्छा कोर्स है, प्लीज उसको मिस मत करना किसी भी कंडीशन में, बहुत अच्छा और तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है बेटा। तो ये बैचेस स्टार्टिंग डेट है, देख लो जल्दी से, जेई और नीट के बच्चे भी कर सकते हैं रजिस्टर। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच बच्चों यार ज्वाइन करने के लिए सेशन, एंड आई होप सबको समझ में आया होगा, मजा आया होगा।
एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हियर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं वापस, बाय बाय, सायोनारा, खुदा हाफिज़ टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।